तो क्या हाल चाल है देश में रहने वाले इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों का। 2 मिनट रुको। चैनल को अनसब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हॉलीवुड की दोगलेपंती को भी उतारना जरूरी हुंदा सी। अगर तुम मेरा स्टांस पूछने वाले हो कि बाय बाय फिलिस्तीन या फिर इजराइल, तो मैं कहूंगा मेरी लत्ता पे है जो आई स्टैंड विद माय लेग्स। देखो धीरे धीरे मैं इतना तो समझ गया हूँ कि दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब पॉलिटिक्स है। हाँ, बहुत बुरी चीजें हो रही हैं लोगों के साथ, लेकिन तुम उस पर बस डिस्कशन करते मर जाओगे कि हम ज्यादा बुरे हैं या तुम ज्यादा बुरे हो। लेकिन बात यहाँ पे हॉलीवुड की हो रही है, क्योंकि हॉलीवुड ने आजकल में ही एक तगड़ी सी रेड मारी है जिसमें काफी सारे लोगों को अपनी नौकरियों से निकाला गया है इजराइल और फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियोस की क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होंगी। एंड मैं इस टॉपिक को एक रैंडम न्यूज वीडियो में कवर करने वाला था क्योंकि हॉलीवुड में काफी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, लेकिन मुझे लगता कि ये वाला टॉपिक वीडियो से डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए वो वाली जो वीडियो है कल सुबह आ जाएगी, उसको भी देख लेना। एंड हमारा ब्लॉग HBA वर्ड, उस पर दोबारा से वीडियोस अपलोड होना चालू होंगी, तो उसको भी चेकआउट करते रहना। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी, मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता। सबसे पहले तुमको ये जानने की जरूरत है, ये जो ज्यूइश कम्युनिटी है बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऑलराइट, इनके पास इतना पैसा है कि किसी को भी खरीद सकते हैं, प्लीज मुझे खरीद लो। एंड इसलिए दुनिया के जो हर छोटे बड़े सेक्टर हैं वहां पे किसी ना किसी तरीके से ज्यूइश कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस तो होता है। एंड हॉलीवुड पे भी ज्यूइश कम्युनिटी का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब इसको कोई खुलेआम प्रूफ तो नहीं कर सकता, लेकिन काफी ऑब्वियस है। ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी हॉलीवुड का दोगलापन उतारने जा रहा हूँ। वैसे मैं ज्यादा पॉलिटिकली या ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना शाना तो मैं हूं नहीं। का ऑब्वियस आइडिया है, अगर आप पैलेस्टाइन के सपोर्टर हो तो आप लेफ्ट विंग से बिलोंग करते होगे, और अगर आप इजराइल के सपोर्टर हो तो आप पक्का राइट विंग से होगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, होना है कि नहीं होना है, पर ये दुनिया का कायदे कानून है। हॉलीवुड कभी भी अपनी आइडियोलॉजी दिखाने से रत्ती भर भी नहीं कतराया है। वो साफ सीधे तौर पे प्योर 100% जेन्युइन लेफ्ट विंग है। अगर एक मच्छर मर जाता है हॉलीवुड को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो मच्छर लेस्बियन है, देखो सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन अगर समाज का आईना वो ही दिखाना चाहे जो कि समाज का आईना देखना नहीं चाहता, तो लेस्बियन गेस की गिनती काफी बढ़ रही है ना हॉलीवुड मूवीज वगैरह में, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं। टैग तो ऐसा लगाता है कि हम डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो इनका एजेंडा होता है जिनसे वो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो दुनिया जगत में कोई सा भी सिनारियो चल रहा हो, हॉलीवुड ने हमेशा लेफ्ट विंग का ही साथ दिया है। लेकिन जरूरत है किसी की कोई इजराइल के अगेंस्ट बोल दे। छोटी मोटी बातों को कंडेम करने वाले इजराइल के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऊपर आका ज्यूइश लोग हैं। ज्यूइश लोगों का इन्फ्लुएंस हॉलीवुड में काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा पावरफुल है। नॉट टू मेंशन काफी सारे एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स भी ज्यूस हैं, लेकिन जो असली पावर होती है ना, जिससे मतलब स्टूडियोज को कंट्रोल किया जाता है, वो ज्यूस के पास ही है, क्योंकि पैसा ब्रो पैसा। इसलिए हॉलीवुड के जो लिबरल्स लोग हैं वो कतराते हैं इजराइल के लिए कुछ भी बोलने के लिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को तो खोल के बजा देते हैं ये लोग पॉलिटिकल बेनिफिट्स। तो जो पावरफुल लोग हैं वो अपने एजेंडा पुश करते हैं पैसों के लिए। लेकिन हॉलीवुड में कुछ एक्टर्स सच्ची में बेवकूफ होते हैं, मतलब उनको ज्ञान होता है झाट भर, लेकिन चौधेंगे रात भर। तो काफी सारे एक्टर्स पैलेस्टाइन को आज की डेट में सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लिबरल्स हैं, एंड लिबरल्स का काम ये लेफ्ट विंग को हर हालात में सपोर्ट करना। राइट विंगर्स वालों, तुम भी कम नहीं हो, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं, सबको टारगेट कर रहा हूं मैं। पता वीडियो से काफी ज्यादा भटक चुका हूं, मेरे पॉइंट्स कुछ और थे, लेकिन आप दोगलापन तो समझ ही गए होंगे। हॉलीवुड लेफ्ट के कॉजेस को सपोर्ट करता है जब तक उनका एजेंडा पुश होता है, एंड इजराइल के मामले में उनका एजेंडा ये नहीं है कि इजराइल के अगेंस्ट कुछ जाए। अगर मेरी इस वीडियो से पहले इजरायली गवर्नमेंट का कोई एड प्ले होता है तो मेरा पॉइंट प्रूव होगा। अब हॉलीवुड में आज क्या हुआ, स्क्रीम मूवी सब में देखी है ना, तो स्क्रीम मूवी में एक मेन कैरेक्टर है जो मेलिसा बरेरा, ये स्क्रीम फ्रेंचाइजी में मेन रोल सैम कारपेंटर को प्ले करती हैं। इनको स्क्रीम 7 मूवी से फायर कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो सारी स्क्रिप्ट थी वो पानी में जाएगी, क्योंकि मेन कैरेक्टर यही है। लेकिन फायर होने की वजह थी इनका एंटी ज्यूइश नैरेटिव, जो कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे चलाया। तो स्टूडियो का ये कहना था कि हम एंटी सेमिटिज्म यानी एंटी ज्यूस नैरेटिव के अगेंस्ट हैं, एंड जो भी फॉल्स प्रोपेगेंडा चल रहा है गाजा में हो रहे अभी जेनोसाइड के, उसके हम अगेंस्ट है, इसलिए इनको फायर किया जाता है। एंड हमारी फिलिस्तीनी शेरनी उनको रिप्लाई देती है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ ऐसे ऐसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। लेकिन कंक्लूजन में बताओ तो उन्होंने बोला है कि मीडिया बकाऊ है, किसी ना किसी को तो सच बताना ही होगा। यही नहीं, अभी आप और सुनिए, बीबीसी को आप लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हो ना, लेकिन उन्होंने अपने बाफ्ता स्कॉटलैंड के अवार्ड्स में जितने भी विनर्स थे उन्होंने स्पीच दी थी पैलेस्टाइन के सपोर्ट में। अब कायदे से लेफ्ट विंगर्स को तो पैलेस्टाइन का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन पैसा बोलता है। बीबीसी ने वो सारी क्लिप्स काट दी एंड कभी टीवी पे वो एयर ही नहीं हुई। टैलेंट एजेंसीज का आपको पता है? आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, टैलेंट एजेंसीज वो होती हैं जहाँ पे सारे स्टूडियोज, प्रोड्यूसर्स वगैरह एक साथ आते हैं, एक्टर्स, टैलेंट। मतलब इसको आप एक टाइप का मार्केट प्लेस समझ सकते हो। यहाँ पे क्लाइंट आके अपने ऑर्डर्स देगा कि भैया हमको ये चाहिए, एंड टैलेंट एजेंसी करेगी अच्छा आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमारे पास ये मॉडल पड़ा है, उठा के ले जाओ। यू नो, इसको आप एक एडवर्टाइजिंग काइंड ऑफ एजेंसी भी बोल सकते
सकते हो, लेकिन ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है। ऑलराइट, टैलेंट की एजेंसी है, टैलेंट का धंधा। तो टैलेंट एजेंसी CAA, यहाँ पे महा दाखिल नाम की एक औरत थी जो कि लीडरशिप रोल में थी, एंड उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे गाजा को सपोर्ट कर दिया। ये कहा कि भाई यहाँ पे तो जेनोसाइड हो रहा है, तो उनको निकाल दिया गया। लेकिन लकी वो कि उनकी जान पहचान टॉम क्रूज भैया के साथ थी, तो टॉम क्रूज भैया वहां पे अड़ गए कि भाई हमारे बंदों को कुछ नहीं बोलना, भाई अड़ जाएंगे। वैसे ही एक टैलेंट एजेंसी UTA है, वो अपनी क्लाइंट सुजैन को ड्रॉप कर रही है, मतलब उनके साथ एसोसिएशन खत्म कर रही है। तो सुजैन जी ने भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। एंड रोवन ब्लैंचेट एक एक्ट्रेस है, उन्होंने भी ये बोला है कि जो लोग भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं उन सबके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहा है हॉलीवुड। वैसे तो और भी बड़े बड़े एक्टर्स इनमें इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी बात नहीं है, बात है मैसेज देने की कि जो हत्ती चढ़ जाएगा वो निकलेगा, इसलिए चुप रहो। मतलब पूरे हॉलीवुड में ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि पैलेस्टाइन के लिए कुछ भी मत बोलो, हमारा जो नैरेटिव है उससे मत भटको, वरना तुम दिक्कत में आ जाओगे। एंड आज वही हुआ। तो प्यारे बच्चों, तुम क्या समझे कि बात इंसानियत की है ही नहीं, बात एक्चुअली में पैसे की है, पावर की है। जिसके हाथ में लाठी उसी का बोलबाला। कि नैरेटिव्स वैसे ही शिफ्ट होता है जैसे पैसे वाले लोग उनको करवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि जिनके अगेंस्ट नैरेटिव जा रहा है वो भी सही है। तो ये है सारा सीन प्यारे। हॉलीवुड जो कि कट्टर लेफ्ट था वो पैसों की वजह से पलट गया। ये वीडियो इतनी लंबी कैसे हो गई मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी कुछ ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया, पर मैनू की फर्क पैंदा, मेरा घर किसी को सपोर्ट करके नहीं चलेगा। मजाक की बात नहीं है। अगर तुम मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जानना चाहते हो तो इजराइल पैलेस्टाइन दोनों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दोनों अपनी सिचुएशंस के लिए खुद ही जिम्मेदार है, तो नाचो भयंकर। हमारे देश में भी हालात कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है, अपने डिसीजन स्मार्टली लो। एंड मुझे उम्मीद है इस वीडियो पे स्ट्राइक वगैरह ना आ जाए। ऑलराइट, इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया, प्लीज उनको फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।